अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास का आज लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू आपको दे दूं पिछले लेक्चर का जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 था हमारा सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वाज़ेह अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। तीन फॉर्म्स होती हैं जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा टॉपिक था और लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया था टेबुलर फॉर्म्स को। आज हम जो है हमारा जो लेक्चर है लेक्चर 2, जिसमें हम मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं सेट्स की उसको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th सिंध बोर्ड। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं सेट की। नंबर 1 एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट। से क्या मुराद है? एम्प्टी सेट और नल सेट से क्या मुराद है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट is called null set और empty set। सिंपल से हम कहें खाली है सेट। भाई सेट में अगर एलिमेंट ही नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? आपका नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से या फिर फाई से। फाई किससे? फाई। ठीक है, ये नल सेट यानी कि इसमें कोई सेट आपको कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, इट इज़ एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट अ सेट हैविंग लिमिटेड number of elements is called a finite set। क्या मतलब हुआ? ऐसे सेट जिनको आसानी से गिना जा सके, काउंटेबल। फॉर एग्जांपल सेट A हैज़ 1 2 3 4। A set has 4 elements, countable। ठीक हो गया बेटे? सेट B 10 12 14 50, काउंटेबल, गिना जा सकता है। एंड है इसके अंदर, जहाँ एंड हो जाएगा वो फाइनाइट सेट होगा। ये भी याद रहे कि एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट ही कंसिडर करते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट भी फाइनाइट सेट में ही कंसिडर किया जाता है। नंबर 3 इन फाइनाइट सेट अ सेट हैविंग अनलिमिटेड
number of elements is called an infinite set। क्या मुराद हो इससे? अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल, set P has 10, 20, 30 अनकाउंटेबल, नहीं पता कहाँ जा रहा है, एंड नहीं है, इट इज़ इनफाइनाइट। ठीक हो गया। कुछ ही टाइप्स हैं जो आपको मैंने बताई हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट से क्या मुराद है? दो ऐसे सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम भी हो और इक्वल भी हो। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए हैज़ 1, 2, 3, 4, सेट बी हैज़ 4, 3, 2, 1। तरतीब डिफरेंट हो सकती है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर बोथ इक्वल एंड सेम, इक्वल एंड सेम, इक्वल एंड सेम। जैसा कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, B 4, 3, 2, 1 है, सेट P है, A E I O U, सेट Q है, E A I U O। 5 एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम भी हैं, सो हम कहेंगे A इज़ इक्वल टू B, P इज़ इक्वल टू Q। दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में क्या फ़र्क होता है? इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स इक्वल और सेम होते हैं, बट इक्विवेलेंट में इक्वल बट नॉट नेसेसरी टू सेम। सेम होना ज़रूरी नहीं है, इक्वल होना ज़रूरी है। जैसा कि सेट ए इज़ 1, 2, 3, 4 एंड बी इज़ A B C D। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, 1, 2, 3, 4 A B C D। 4 एलिमेंट्स A के हैं, 4 एलिमेंट्स B के हैं, बट सेम नहीं है। एक में है नंबर्स, B में है अल्फ़ाबेट। ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, और इसको ये इसका साइन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, A इज़ इक्विवेलेंट टू B। क्लियर है? समझ आ गया है? बिल्कुल अच्छी तरह से साफ नज़र आ रहा है। डे बाय डे आप देख रहे हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, और आपकी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएँ, ताकि जो है वो आप बेहतर तौर पे समझ सकें। आगे चलते हैं। सबसेट, सेट के अंदर ही सेट मौजूद हो उसे सबसेट कहते हैं। सिंपल।
सेट के अंदर ही सबसेट मौजूद हो, सबसेट कहते हैं। सेट के अंदर ही सबसेट हो उसे जो है वो हम सबसेट कहते हैं। सिंपल सी बात बताई मैंने बिल्कुल। क्या अब क्या बात समझ में आई? सेट के अंदर ही सबसेट, मैंने लिखा यहाँ पर A 1 2 3 4 एज अ सेट, सेट B इज़ 2 3। सेट A के अंदर ही सेट B मौजूद है, सेट A के अंदर ही सेट B मौजूद है। हम कहेंगे B इज़ अ सबसेट ऑफ A। मैथमेटिकली B, ये इसका साइन है, C बनाएंगे थोड़ा लंबा सा और नीचे लगाएंगे डॉट लाइन, नज़र आ रही है आपको एक। B इज़ सबसेट ऑफ A, B इज़ सबसेट ऑफ A। अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं वेन डायग्राम में, जो कि अभी आप आगे जाके सीखेंगे। A और ये इसका B, 2 3 1 2 और क्या है 4, इस तरह से। ठीक हो गया, ये आपके पास सबसेट। बाकी आगे जब क्वेश्चन इसके आएंगे तो मैं आपको बाकी बताऊंगा। फ़िलहाल अभी से डेफिनेशन पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और आप समझ गए होंगे सबसेट से हम क्या बात करना चाह रहे हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में आपके पास क्या है जी? जब हम सबसेट बनाते हैं, जैसा कि अभी आप ऊपर देख रहे हैं कि सेट लिखा हुआ है, सेट A 1 2 3 4, B जो है वो 2 3 है, तो B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब सर ऐसा क्यों है? इसलिए कि प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट रह जाता है, कंप्लीट एलिमेंट नहीं आता। जैसा कि मैं लिखूं A मेरे पास है जी 1 2 3 4, B मैंने लिखा 1 2, C मैंने लिखा सेट 3 4, D मैंने लिखा 2 3, E मैंने लिखा 1 4। आप देख रहे हैं डिफरेंट मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स निकाले हैं सिर्फ A के अंदर से ही। A सेट है 1 2 3 4, B क्या है 1 2 सेट, C क्या है 3 4, D क्या है 2 3। अब आप देख रहे हैं कि B जो है वो रिप्रेजेंट तो कर रहा है A को एज ए सबसेट, बट तमाम के तमाम एलिमेंट्स नहीं है। अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स नहीं हैं तो ये प्रॉपर सबसेट। C 3 4 प्रॉपर सबसेट, D 2 3 प्रॉपर सबसेट, E 1 4 प्रॉपर सबसेट ऑफ A, प्रॉपर सबसेट ऑफ A, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। बात समझ में आ गई है? तो हम कहेंगे B इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, C प्रॉपर सबसेट ऑफ A, D प्रॉपर सबसेट ऑफ A, E प्रॉपर सबसेट ऑफ A। क्लियर है? इम्प्रॉपर, अब देखिए यहाँ पर सेट A इज 1 2 3 4 एंड सेट B इज आल्सो 1 2 3 4। नाउ B इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स वापस आ जाएं एज ए सबसेट, अब वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तमाम के तमाम एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वापस आ गए हैं। A क्या था 1 2 3 4, B क्या है? हाँ जी सबसेट है, बिल्कुल है।
क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट, A is the improper subset of B, B is the improper subset of A। ठीक है, A is improper subset of B और B is improper सबसेट ऑफ A। ये है जी कहानी सबसेट की सरजफर की ज़बानी, जो आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, समझ आ गया है? चले आगे। गुड। अब आप देखिए कि किस तरह से हम सबसेट बनाते हैं, ये आप सीख लीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल सेट A हैज़ 2 elements 1 2। सेट A हैज़ 2 elements 1 2। अब इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट इसके क्या बनेंगे, किस तरह से बनेंगे? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, कितने सबसेट्स वहाँ मौजूद हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं 2 पावर n। 2 पावर n जो हमें बताता है कितने सबसेट बनेंगे। व्हाट इज़ n? n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या हो गया, 2 पावर 2। 2 पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 itself एंड इट इज़ 4। इट मीन्स अगर किसी भी सेट के 2 एलिमेंट्स हैं तो वहाँ पर 4 सबसेट्स बनेंगे। और वो सबसेट्स क्या होंगे? याद रहे हमेशा कि हर सेट के अंदर एक नल सेट मौजूद होता है एज ए सबसेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सबसेट होगा नल सेट, सेट एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड देन 1 2। रिपीट नहीं करना है, पीछे वापस नहीं मुड़ना है, आगे की तरफ जाना है। नल सेट आया, 1 आया, 2 आया, 1 2 आया, 1 आया, फिर नल सेट आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 2 आया। इस तरह से ये हो गया आपके पास 4 सबसेट्स। और देख लें एक एग्जांपल, सेट B हैज़ A B C 3 एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए? 2 पावर n, 2 पावर 3 मीन्स 8। इट मीन्स यहाँ पर 8 सबसेट्स बनेंगे। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आएगा आपके पास नल सेट, फिर आएगा A, फिर आएगा B, फिर आएगा C एज ए सबसेट, फिर आएगा आपके पास, आगे बढ़ना है मैंने बताया, अब दो AB, AC, BC। क्लियर है? देखिए गिन लें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक ही खुद इम्प्रॉपर बन के वापस आ जाएगा। देख रहे हैं आप, समझ में आ रही है बात? अब देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है सबसेट्स इसमें प्रॉपर है, एक जो है इम्प्रॉपर है, जो खुद जो है एज ए सबसेट वापस आए। क्लियर है? गुड। आगे चलते हैं। सुपर सेट, सुपर सेट वो होता है जिससे सबसेट बनते हैं। ठीक है, सिंपल, एक लंबी कहानी नहीं है कोई इसकी। सुपर सेट वो होता है जिससे सबसेट आप बनाते हैं, उसे हम कहते हैं
सुपर सेट। समझ आ गई ये बात? सुपर सेट लिखा हुआ है आपकी बुक में भी, और आप अगर इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो वो होता है जहाँ पर के सबसेट जिससे बनाए जाते हैं। उसके बाद है जी पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट। अब पावर सेट में क्या है जी? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स of set A और सेट B जो कि हमने ऊपर बनाए हुए हैं। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स जैसे कि नज़र आ रहा है आपको जो ऊपर बने हुए B के और A के ये ऊपर बने हुए। अब मैं अगर इनको ब्रैकेट में बंद कर दूं इस तरह से, जिससे हम सबसेट बनाते हैं ये, अब ये कहलाएगा पावर सेट। समझ आ गई ये बात? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, P ऑफ A पावर सेट। तो P ऑफ B क्या होगा? पहला आ जाएगा नल सेट A B C A B A C B C A B C और ये बड़ा एक ब्रैकेट साथ में, लेकिन होगा करली ही। ये बन गया आपका पावर सेट। जितने भी आपने सबसेट बनाए उनको आपने एक बड़ा करली ब्रैकेट लगा के उनको क्लोज कर दिया, ये बन जाएगा आपका पावर सबसेट। उम्मीद है बेटा कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपका जो है तमाम डेफिनेशन आ गई हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, ताकि एक्सरसाइज भी आपको समझ आते जाएँ। तो आप तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और फिर मुझे जो है वो आप व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर साथ ही मौजूद होता है चैनल पे, या कमेंट्स कर दें। सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और वीडियोस को जो है वो लाइक भी करें। ठीक है जी। और आज जो है वो अच्छी बात क्या होगी? आज अच्छी बात यह है कि हम अपने हमसायों का ख्याल रखें, उनको बहुत ज़्यादा एहतराम दें, और हो सके तो उनकी मदद करते रहें, और उनको जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।